हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की सुबह फिर से एक शानदार सुबह है और आज है छवि के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग और हम जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो फिर इसके स्कूल पहुँचे और इसके स्कूल में जो है ये वीडियो में आ नहीं रही थी। फिर भैया इसको वीडियो में लेकर आए कि भैया हम भी आए हैं तुम्हारे साथ, तो ज़रा आओ। और देखो सब बच्चे से स्कूल के ड्रेस पहन के आ रहे हैं। ये महारानी अपना मॉडल बनकर आई है। तो वही नई जीन्स है, नई जीन्स पहन कर आई है। और फिर स्कूल का ये मैदान भी बहुत अच्छा है, अंदर का भी लुक बहुत अच्छा है। स्कूल बहुत बढ़िया है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कराते हैं, बढ़िया स्कूल है। पेरेंट्स मीटिंग हो गई है। इसकी एक फ्रेंड का वेट कर रहे थे हम और एक फ्रेंड के साथ बातचीत हो रही थी। उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना कि कोई नहीं आना चाहता तो ज़बरदस्ती उसको लेकर आओ। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। वहाँ हम लोग बैठकर थोड़ी देर हमने बातचीत की। फिर तकरीबन आधा घंटे के आसपास हो गया था। फिर वहाँ से हम वॉक करते हुए फिर सीधे घर पर आए। घर आने के बाद क्या हुआ कि बड़ी दोपहरी हो रही थी। तो ये कट्टा जो मैं फ्राइडे को लेकर आई थी, तो फ्राइडे को ये मैं 2 कट्टे लेकर आई हूँ, बर्मी कंपोज और दूसरा क्या है पता नहीं, दूसरे का भी नाम कुछ ऐसा ही है। वो एक बर्मी कंपोज है और एक खाद है नॉर्मल, और एक ये है नारियल का बुरादा जो होता है वो। और ये इसके अंदर मैं जो है इसको भी करूँगी शाम को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज भैया खाना तो बनाना पड़ेगा। फ्राइडे को तो मैंने चिकन बनाया था, तो आज सब्ज़ी में क्या बनाएं? सब्ज़ी में हम बनाएंगे इसको टोफू को। तो टोफू बनाते, इसको अलग ऐसे भी खा सकते हो कि इसमें जीरा वगैरह नमक वगैरह सब होता है इसमें। बस खीरा वगैरह, थोड़ा प्याज और थोड़ा हल्का टमाटर काट लो और बस इसका बढ़िया सा सैलड बन जाता है। किस दिन इसका सैलड भी बनाते हैं, तो किस दिन क्या कभी कभी खाने का मन तो करता ही है अपने आप को खिलाने का। तो ये आज मैं बनाने वाली हूँ। और बनाने के लिए फिर ये मैंने टमाटर और ये थोड़ा मेरे पास ना शिमला मिर्च आज थी नहीं, थोड़ा सा ही शिमला मिर्च था और आधा तो ख़राब हो गया था वो। तो बस इतना ही है और इतना ही बहुत है क्योंकि इसके मतलब टोफू एक जितना है ना, इस उतने टोफू में इतना ही डालना था। अगर पूरा शिमला मिर्च होता तो भी मैं उसका आधा ही काट दिया, आधा तो ख़राब ही हो गया था वैसे। तो ये एक्स्ट्रा वर्जन है ऑलिव ऑयल। और ये मैंने इसका जो थोड़ा टेस्ट है ना, थोड़ा डिफरेंट आता है बाकी ऑयल से। घी डाल लो चाहे कुछ भी और भी ऑयल डाल लो, सरसों डाल लो, कुछ भी डालो, तो उस ऑयल से थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा कंचे टाइप का आता है, मतलब अलग ही आता है, डिफरेंट टेस्ट आता है। अच्छा टेस्ट, क्योंकि पास्ता वगैरह अगर आप बनाते हो तो वो भी इसी में बनाया जाता है। और होटल रेस्टोरेंट वगैरह में लोग इसी से शानदार जो टेस्ट आता है ना वो इसी से आता है। ये हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा अलग ऑयल, क्योंकि जब मसाले अलग डालते हैं तो ऑयल भी थोड़ा डिफरेंट ही होना चाहिए ना। जैसे हर इसका अब मद्रास वगैरह की जो कुकिंग होती है वो कोकोनट ऑयल से होती है, तो वहाँ का टेस्ट फिर अलग डिफरेंट सा आता है। तब हमारे यहाँ तो हर तरह का ऑयल यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सोयाबीन यूज़ कर लो, घी यूज़ कर लो, बटर यूज़ कर लो। तो फिर अभी इसको थोड़ा सा मैंने क्रंची कर लिया। फिर ये थोड़ा सा इसमें ये भी डाल दिया मैंने। इसे भी हल्का हल्का सा फ्राई सा कर लेती हूँ। फ्राई मतलब हल्का हल्का सा, इसमें भी ऑयल का वो आ जाएगा टेस्ट। बिल्कुल ही मतलब सल्लो वेल्लो कुछ नहीं करना मुझे, बस हल्का हल्का सा इसमें ज़रा सा जो इसके अंदर का जो पानी है ना वो थोड़ा सा निकल जाए, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि तो ये मैंने ये हो गया है तकरीबन ना। तो अब ये चिपक से हल्का सा चिपक से सा रहा था, तो मैंने इसको ढक दिया। और ढकने के बाद जो है ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन ही नहीं मिल रहा भाई मुझे तो भैया ढक्कन से ढक दिया, रख दिया। और फिर मैंने निकाला ये थोड़ा सा मसाला। इसमें धनिया है और काली मिर्च है, लौंग है और एक छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा, बस इतना ही है। और हाँ, सौंफ भी डाला मैंने, आधा चम्मच सौंफ डाला। और बस इतना ही है। इनको हल्का सा थोड़ा सा सल्लो गरम कर लेती हूँ। साथ में डाला मैंने ये कोकोनट का जो बुरादा होता है ना, मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है,
डालना हो ना तो बार बार कद्दूकस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कद्दूकस करके एक ही बार में रख दिया इसको। तो अब ये इसमें हल्का सा ये डाला, थोड़ा इसका भी टेस्ट बढ़िया सा आ जाएगा। तो ये डाल दिया मैंने और थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा बस हल्का सा है, मतलब बिल्कुल सिम कर रखा है मैंने। सिम में तेल वेल कुछ नहीं डाला मैंने, बिना तेल के इसका थोड़ा जो निकालते हैं ना ऑयल टाइप का वो निकाल दो। फिर इसमें उसी कढ़ाई से वो मैंने सारा बाहर निकाल लिया और फिर इसके बाद उसी कढ़ाई में ये थोड़ा सा प्याज ही मैंने मतलब बहुत बारीक नहीं किया, वैसे मुझे बारीक कर लेना चाहिए था क्योंकि ये मुंह में आ रहा था खाने में ना। तो क्या है कि इसको मुझे ना बिल्कुल इसको नेक्स्ट रेसिपी में ना मैं इतना मोटा मोटा नहीं काटूँगी इसको, या तो चॉपर ही कर लूँगी या फिर इसको ना जैसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं ना। तो आप भी अगर मेरे ही ये वाली रेसिपी बनाते हो तो इसको ना या तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना। जो चॉपर से मैंने चॉपर आज यूज़ नहीं किया, मुझे लगा ये पूरा गल जाएगा और गला ही नहीं, मतलब टेस्ट ना मतलब वैसा टेस्ट नहीं आया जैसा मैं थोड़ा सा चाह रही थी। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आया। तो मतलब अच्छा टेस्ट था, खाने के लायक वाला टेस्ट था, ऐसा नहीं कि फेंकने लायक वाला टेस्ट था। टेस्ट अच्छा था, बढ़िया था, शानदार था। पर फिर भी एक जो टेस्ट सोच कर आप बना रहे हो ना और वो टेस्ट ना आए ना, तो ये जिंजर गार्लिक जो मैं लाई थी तो कभी कभी घर में ना आज अदरक भी नहीं, अदरक मतलब चाय बनाने के लिए अदरक थी लेकिन इसमें डालने के लिए अदरक नहीं थी। तो फिर ये अदरक का और इसका पेस्ट मैं ला के रख ही लेती हूँ। लहसुन तो था काफ़ी सारा लेकिन अदरक नहीं था। तो ये फिर कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी खाना बनाना तो ये बना हुआ अच्छा लगता है। तो और फिर इसमें टेस्ट भी अलग आता है ना क्योंकि इसमें विनेगर वगैरह मिला होता है। तो ये मैंने डाला और इसको थोड़ी देर से हल्का सा थोड़ा गलने दिया कि गल जाए, थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे। और फिर इसने पानी छोड़ दिया अच्छा सा, घी वगैरह मतलब तेल देखो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला कि बाहर तेल तेल दिख रहा हो, तेल वेल नहीं डाला मैंने ज़्यादा क्योंकि फिर इसमें। और मसालों में देखो मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी ना जो वो मैंने जो सूखा मसाला भुना है उसमें भी मैंने काफ़ी सारा धनिया डाला है, जीरा डाला है और काली मिर्च, लौंग, इलायची छोटे वाले में, बड़ी वाली नहीं डाली। बड़े का टेस्ट हर किसी में ना सारे मसाले डाल, मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जी में जितने भी मसाले हैं सारे के सारे डाल देने, ऐसा नहीं होता है। तो भाई हर सब चीज़ का ना टेस्ट लाने के लिए मसाले भी उसी हिसाब से डालने पड़ते हैं। अब इसके अंदर ना उसका टेस्ट नहीं आना था बड़ी इलायची का, तो वो मैंने नहीं डाला। तो और बाकी मैंने जो है क्या कहते हैं जो खड़े मसाले हैं ना उसमें मैंने लौंग, इलायची वगैरह और दालचीनी वगैरह डाल के और उसे मैंने मिक्सी में पीस के रख लिया। अब ये थोड़ा सा हल्का सा गल सा गया है तो, और सब पानी भी अच्छा खासा छोड़ दिया था और मैंने 2-3 चम्मच इसमें पानी डाले भी थे। तो इसको ये गल गया है। अब मैं इसमें जो है क्या कहते हैं वो डाल देती हूँ जो मैंने भून के रखा हुआ है ये ना, हाँ ये सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। डाल के इसके अंदर भी तो तेल है ना, क्योंकि तेल में भी तो मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई किया था, तो जो थोड़ा सा तेल डाला था तो उसका तेल भी तो इसी में ही आएगा ना, कोई बाहर थोड़ी ना निकलेगा। तो वो तेल भी है और फिर जो मैंने तेल डाला था अभी इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा डाल लेती हूँ। तो हल्का हल्का ना तेल देखो ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा पर ठीक है, कैमरा ही मेरा ऐसा है, कैमरा क्या मोबाइल ही मेरा ऐसा है। तो अब यहाँ पे रखने से ना मोबाइल गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद कई बार बंद भी हो जाता है। कई बार ये बंद हुआ है और मैं कई बार मुझे इसे ऑन भी करना पड़ता है बीच बीच में ना, तो मोबाइल भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी इसको मैंने हल्का सा वो तेल हल्का सा ऊपर आ गया है इसका, मतलब हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा भी तेल नहीं था। फिर नमक डाला मैंने, नमक ऑलरेडी मैं इसमें भी डाल चुकी थी और क्या कहते हैं प्याज जब मैं भून रही थी उसमें भी। तो यहाँ मैंने नमक, चम्मच मेरा छोटा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा नमक दिखाई देता है आपको, भी मैं बार बार डाल रही होती हूँ, लेकिन चम्मच एक्चुअली बहुत छोटा है। उसके बाद ये मैंने डाला इसमें 1 से 1.25 चम्मच चीनी, ज़्यादा नहीं 1.25 चम्मच चीनी डाला है मैंने। चीनी डालने से क्या है ना कि जो मसालों का जो हल्का सा कसेलापन है ना वो दूर हो जाता है। और क्योंकि सब्ज़ी हम बनाए ही मीठा सा है, मीठा मतलब बहुत ज़्यादा मिर्चीदार मसाला सब्ज़ी नहीं बनेगी ना ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देने से क्या है इसका टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा स्वाद, मीठेपन जैसा स्वाद आएगा। मीठा नहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि चीनी का स्वाद आएगा। तो क्रीम देखो, क्रीम डाल रही हूँ तो क्रीम का भी टेस्ट अपना मीठा ही है, तो इसका भी मीठा ही टेस्ट आएगा। तो चीनी डाल देने से जो है ना इसका ओरिजिनल टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए अब ये मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया। देखना चाह रही थी कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, पर अगर है भी ज़रूरत से ज़्यादा तो भी है तो थोड़ा सा
लेकिन अब उसे बचा कर भी मैं क्या करूँगी, तो मैंने सारा उसमें डाल दिया। है थोड़ा ज़्यादा ही, जबकि इसमें एक सब्ज़ी कुछ और बनाना होता तो वो भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सारा डाल दिया क्योंकि कल के लिए ना कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कल कुछ बनाऊँगी ऐसा जो इस क्रीम से यूज़ जैसा। तो फिर मैंने सारा इसी में डाल दिया, और थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि टोफू है ना, टोफू का टेस्ट मुझे थोड़ा कम ही पसंद है, तो क्रीमी सा आ जाएगा तो शायद मैं टोफू अच्छे से खा भी पाऊँ। पनीर तो फिर भी खाया जाता है, लेकिन और वैसे भी पनीर तो आपको पता ही है ना, मार्केट में वैसे भी ओरिजिनल पनीर तो आता नहीं ना, अंडा ओरिजिनल आता है ना पनीर ओरिजिनल। कम से कम टोफू ये है कि सोया के दूध से बनता है, तो इसलिए वो उसमें कह भी सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नकली वकली नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जितना पनीर यूज़ करती है उतना टोफू यूज़ नहीं करती है। तो टोफू के लिए कह सकते हैं कि ओरिजिनल ही होगा शायद ये, वही नकली की ऐसी उम्मीद नहीं है। तो ये थोड़ा सा उबल सा गया है, और फिर इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के इसको धो के निकाल लिया, क्योंकि भाई इसके अंदर भी तो क्रीम थी ना, क्रीम कौन फेंकेगा, हाउसवाइफ हूँ भाई, हर चीज़ देखना पड़ता है, फेंक नहीं सकती थी मैं उसको। तो फिर वो मैंने, इसमें ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया, तो अब इसके अंदर बिल्कुल ही क्रीमी हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल के इसको पकाने से क्या है ना कि टोफू के अंदर तक जो है इसका जो रसे का जो टेस्ट है ना, वो इसके अंदर तक जाएगा। थोड़ी देर इसको रख के तेज़ आंच में बढ़िया सा पका देना है। तो दूसरा ये कि मैं ना इसके अंदर धनिया भी नहीं डालूँगी, क्योंकि धनिया डालने के बाद ये ओरिजिनल ना इंडियन सब्ज़ी हो जाएगी, तो ये इंडियन सब्ज़ी की सब्ज़ी नहीं है सॉरी। तो भैया ये इंडियन सब्ज़ी नहीं है, तो ये इंडो चाइनीज़ बोल सकते हो उसको, या फिर एक साइड डिशेज़ की टाइप में यूज़ हो सकता है, या फिर एक जो भी नाम तो मुझे भी नहीं मालूम इसका क्या पड़ सकता है, क्योंकि मैंने ये किसी की नकल तो मारी नहीं है, ये मेरी खुद की डिश बनाई है मैंने। ये मैं खुद अपने ही सब्जियों पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और कहीं नहीं देखा भाई मैंने इसका वीडियो, क्योंकि और रही बात सब्ज़ी की, और ये जो मैंने मसाला था इसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है कि मुंह में आए वो, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल दरदरा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो हाथ में ना कोर्सली आ रहा था। तो इसे डाल दिया मैंने, तो देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ना उसका वो आए, तो फिर मैंने इसमें ये डाल दिया। दूसरा ये ना इसके अंदर से एक क्योंकि मैंने सौंफ भी डाला ना, तो सौंफ की एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आ रही थी, और फिर छोटी इलायची भी थी, छोटी इलायची की भी तो खुशबू आती है। रात को वीडियो बना रही हूँ इसलिए नींद भी आ रही है बहुत तेज़, और बार बार उबासी आ रही है। सॉरी गाइस, आप लोग बोलोगे इसकी वीडियो देखते हैं तो हमको तो भैया नींद आती है, तो सॉरी उबासी आ रही है मुझे, और वीडियो का टाइमिंग भी मेरे पास यही है, और तो कुछ दूसरा टाइमिंग भी नहीं है। तो ये मैंने बना दिया, और ये बड़ी तेज़ हुआ। अब ये ना मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, इसलिए कि मैं देख रही थी कि कहीं बहुत ज़्यादा ना लगने लग जाए, देखने में ही अगर थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं जो है सारा नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी ये हो गया पूरा, तकरीबन डेढ़ बड़ा चम्मच था वो, तो मैंने डाल दिया। धनिया वगैरह भी काफ़ी सारा था, तो और मैंने बढ़िया सा बना लिया, मतलब बन गया अच्छे से। तो अब मैं ना इसके ऊपर धनिया डालूँगी, और ना ही मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ डालने से ना ये इंडियन सब्ज़ी का लुक देगा, और मुझे इंडियन सब्ज़ी इसको नहीं बनाना है। तो साइड डिश है, अच्छा सा बन गया है, बढ़िया सा। और हम के हस्बैंड तो यहाँ पर है नहीं, हस्बैंड पहाड़ पे काम करने गए हुए हैं, तो अब हस्बैंड नहीं है, तो साइड डिश में हम लोग तो खा लेंगे। आपको पता है कि मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, बच्चे भी मेरे कुछ भी खा लेते हैं। तो फिर क्या है कि हस्बैंड होते तो फिर एक डिश और बनानी पड़ती, कोई ना नॉर्मल सब्ज़ी या कोई दाल। तो अब इसके साथ तो हम खा लेंगे, और ये साइड डिश में आ जाएगा। और जैसे कि भाई आपने कोई पुलाव बना लिया हो उसके साथ रख दिया, खिचड़ी बना ली हो उसके साथ रख दिया, तो या फिर कोई और साथ में नान वगैरह बना लो, उस नान के साथ बहुत टेस्टी लगेगा ना, बटर नान, या फिर क्या कहते हैं गार्लिक नान वगैरह कुछ बना लो, या ब्रेड का जो होता है ना, ब्रेड रखते हैं, ब्रेड सेकते हैं ना गार्लिक वाला, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। भाई मान लो किसी दिन रोटी वोटी खाने का मन नहीं है और ये सब्ज़ी बनाई आपने, तो साथ में आप ब्रेड ले लो, ब्रेड को गार्लिक और मक्खन से लगा के उसके साथ खा लो, बहुत टेस्टी लगेगा, मस्त। नाश्ते में भी खा सकते हैं, मे बी शायद कल सुबह नाश्ते में मैं यही बना लूँ, क्या पता, पक्का नहीं मालूम, कल सुबह ही देखेंगे। आज का बता रही हूँ कि ये फिर उसके बाद वो खाना बन गया। खाना बनने के बाद ऑलरेडी शाम के 5:30 बज चुके थे। मैंने कहा एक बढ़िया सी चाय पी लेते हैं,
और सुबह मैं एक छोटे से कप में चाय पी थी, जो छोटा कप है मेरे पास उसके चाय पी थी। और वो बेटी ने बनाई थी कि सुबह, क्योंकि वो पेरेंट्स मीटिंग में ले गई थी ना, तो यह उसने चाय पिलाई मेरे को, तब मुझे ले गई वो। तो अब शाम की चाय, और एक खुशी के लिए, एक छवि के लिए और एक मेरे लिए। तो क्योंकि खुशी तो चाय नहीं, खुशी तो दूध पिएगी अपने बॉर्नविटा के साथ। तो ये चाय बन गई है, बहुत ज़्यादा काली नहीं बनाई मैंने, क्योंकि कुछ छवि नहीं पीनी है। छवि के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा पत्ती नहीं यूज़ करती हूँ, कम पत्ती की चाय बनाती हूँ, ताकि भाई उसे पत्ती की आदत ना पड़ जाए। तो और दूसरा, मैंने इसमें भी चीनी नहीं डाली, वो इसलिए क्योंकि मैं ना अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई। जाहिर सी बात है, आप भी मेरी फ़ोटो देख के यही बोलते हो कि इतनी मोटी जैसी सांड औरत है ये। तो क्या है कि मैंने अपने वेट पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, अपने आप पर ध्यान देना थोड़ा शुरू कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं चीनी थोड़ा धीरे धीरे कम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कि मैं एक साथ बंद कर दूँ, कहाँ तो मैं 3 चम्मच लेती हूँ। अब 3 चम्मच चीनी लेने वाली लेडी ने अब जैसे एक से एक सवा एक चम्मच चीनी कर दिया है। तो दिन में से 2 चम्मच, 2-2.5 चम्मच चीनी हो गई है मेरी। कहाँ 6-7 चम्मच में से 2-2.5 चम्मच चीनी बहुत हो गया, बढ़िया कि मैंने इतना कम कर दिया है चीनी। मीठा मतलब मैं ना के बराबर कम ही ले लूँगी, धीरे धीरे छोड़ूंगी, क्योंकि मीठा मेरा बिल्कुल फेवरेट है। नमकीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मीठा तो भाई मुझे कुछ भी खिला लो, मुझे मीठा बहुत पसंद है। उसके बाद फिर मैं चाय पी ली। चाय पीने के बाद उसको भी दे दी, अपने खुद ही पी ली। उसके बाद मैं पूजा करने गई 6:30 बजे, पौने 7 बजे मैं पूजा करने गई। पूजा करके आई 7:15 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद पराठे बनाए मैंने, पराठे बना लिए। पराठे बनाने, क्योंकि पराठों के साथ खाना, नान वगैरह नहीं बनाया था। पराठों के साथ मैंने जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने टोफू बनाया है टोफू को ले लिया। और इतनी देर से क्या हो रहा है, इस चाय को मैं घुमाए जा रही हूँ देखो पागल हो गई हूँ मैं आज। वीडियो देखने मैंने कितना लॉन्ग कर दिया है। चाय बनती चली जा रही है, रुक ही नहीं रही है घोटती जा रही हूँ उसको, तो वीडियो लॉन्ग हो गई है। उसके बाद वही मैंने पराठे बना लिए थे, और वे तकरीबन 7:30 पौने 8 बज रहे थे, 7:30 ही बज रहे थे, सॉरी 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे, क्योंकि मैं 7:30 8, 7:30 8 के बीच में खाना ले लेती हूँ। उसके बाद अगर 8:30 मतलब 8 के ऊपर हो जाता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हैवी कुछ भी ना खाऊं, मतलब पराठे रोटी ना खाऊं, चावल भी ना खाऊं। कुछ दाल अगर है तो ले लेती हूँ 1 कटोरी, या फिर कुछ दूध ले लिया, कभी दूध के साथ थोड़े से कुछ मखाने ले लिए या कुछ और ले लिए। तो 8 8:30 7:30 हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी से, मतलब पराठा रोटी चावल नहीं लेती हूँ। बस कुछ सब्जी भी होगी तो मैं सब्जी भी कटोरी भर के खा सकती हूँ, कि भाई कुछ सब्जी है तो सब्जी ही खा लिया। तो ये मैंने ले लिया अपने लिए 2 पराठे, लेकिन मैं सच में कहूँ तो 2 पराठे मैं नहीं खा पाई, मैं एक ही, क्योंकि टोफू एक्चुअली हैवी होता है। टोफू खाने के बाद ना पेट को हैवी भर देता है अच्छे से। और टोफू एक मुट्ठी, मतलब मान लो आप एक पीस, एक टुकड़ा, मतलब जितना बड़ा टुकड़ा था ना उसके अगर 4 पीस हम करते हैं, तो 4 पीस में से एक टुकड़ा अगर आप ले लेते हो तो इनफ होता है, पेट भर जाता है काफ़ी अच्छा खासा। और साथ में थोड़ा सा सैलेड, मतलब खीरा वगैरह ये सब कुछ खा लो, तो बिल्कुल पेट ऊपर टनाटन, काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। तो टोफू हैवी होता है और पेट को भर देता है, मतलब हैवी इन द सेंस, ऐसा नहीं कि पनीर के जैसा नहीं होता है, पनीर के जैसा नहीं होता। टोफू वैसे हल्का होता है उसमें, लेकिन पेट भर जाता है उससे अच्छे से, टनाटन पेट भर जाता है, और नुकसान कुछ नहीं करता। बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर। तो टोफू पनीर से बेटर तो टोफू ही होता है, टोफू ही खा लेना चाहिए। तो इतना ही है आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय, गुड नाइट।